वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय पहला 36वां श्लोक हम आधे में छोड़ दिए थे। युद्ध का बिगुल बज चुका है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी और दौड़े दौड़े द्रोणाचार्य के पास गए। अर्जुन ने पहले तो घाटी उठाया, मतलब मेरी तैयारी है युद्ध की, चलो शुरू करते हैं। और फिर कहा अपने सारथी से कि दोनों सेनाओं के बीच में मुझे ले चलो। और भगवान कृष्ण ने उस रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया और कहा, ये है कौरव, इनसे तुझे युद्ध करना है। और अर्जुन कहता है, मैं अपने पितामह को क्यों मारूं, मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं। और उसका रीजनिंग देखिए, वो कहता है, हे जनार्दन, ये जो धृतराष्ट्र की सेना है, इनको मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता मिलेगी। ये अर्जुन की आर्ग्यूमेंट है। उसे ये नहीं पता हम युद्ध करने ही क्यों आए हैं। अच्छा, ये आतताई है, इनको मारने से पाप लगेगा। उल्टा है, आतताइयों को न मारने से पाप लगता है। कोई टेररिस्ट, एक इंडिविजुअल या ग्रुप आपके देश में घुस के आए तो आप क्या करोगे? उनको मारने से पाप लगेगा। कोई बलात्कारी है, क्या उसको आप छोड़ देंगे? अरे नहीं नहीं, इसको मारने से पाप लगेगा। अरे पाप तो उसको लग चुका है, उसने अपनी सजा खुद तय की है। अब तुम क्यों हिचकिचाते हो? पर हुआ क्या है, अर्जुन भूल गया कि वो एक योद्धा है, वो यहाँ पांडव पक्ष से है और पांडव पक्ष ने निर्णय ले लिया है युद्ध का, वैसे ही कौरव पक्ष ने भी लिया है। तो यहाँ आतताई खड़े। आतताई कौन है? देखो, दुर्योधन ने लाक्षागृह को आग लगाई ताकि पांडव जिंदा जल के मर जाएं। यह आतताई है। उसने विष पिलाया कपट से भीम को और पानी में ढकेल दिया। यह आतताई का लक्षण है। जमीन हड़प ली, जुए में उनका राज्य हड़प लिया, द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त्र करने का प्रयत्न किया। और अर्जुन कहता है, ये आतताई तो है, लेकिन इनको मारने से हमें पाप लगेगा। ये गलत है, ऐसे पाप नहीं लगता है। आतताई है तो उनकी सजा उन्होंने तय कर दी है। यू आर ओनली एन एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूट, फिनिश। 37 तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए तस्मात्, स्वबांधवान, अपने ही बांधवों को, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इस श्लोक को यदि भगवद गीता से निकाल के अलग से बताया जाए तो आपको लगेगा, अरे अर्जुन कितने महान हैं, कितना प्रेम है उनके हृदय में, कितनी करुणा है, दोषी होने पर भी उन्हें मार नहीं रहे हैं।
यह बहुत बड़ी भूल भारतीयों ने बार बार की है। और बार बार उसका दंड भी भोगा है। गुलामगिरी में पड़ने के बाद भी सजग नहीं हुए। आतताई आए, तुम्हारी स्त्रियों को अबडक्ट करके लेके गए, तुम्हारा धन लूटा, तुम्हारा स्वातंत्र्य लूटा, तुम्हें गुलाम बना के रखा, फिर भी आंख नहीं खुली। और अब कहीं जाके सुजाग हो रहा है भारतीय। ये बात कहना बहुत अच्छी लगती है कि स्वजनों को नहीं मारना चाहिए, अरे चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार कैसे नहीं है? यह संसार जो बना है, इसमें जन्म मृत्यु का खेल दिन रात की तरह चल रहा है। हजारों साल लगते हैं एक संस्कृति को उन्नत करने के लिए, और उस संस्कृति का विनाश करने के लिए थोड़ा ही समय लगता है। एक ऐसा युद्ध हो जाए, सारी मानवता खत्म। ये बार बार हुआ है। सिंधु सभ्यता आज भी हमें टॉप ऑफ द वाइज पे यही चीज बता रही है कि हमेशा अलर्ट रहो, तैयार रहो, प्लान बी आपके पास होना चाहिए। और अर्जुन कह रहे हैं हम कैसे सुखी होंगे? भाई सुख के लिए यह युद्ध, तुम्हारे वैयक्तिक सुख के लिए आप युद्ध करोगे। एक व्यक्ति के सुख के लिए कोई युद्ध करने वाले करते हैं, लेकिन वो कभी सुखी नहीं होते। कोई भी स्वार्थ प्रेरित कर्म आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं देगा। आप कहते हो देखो उसने गलत काम किया, मैं भी करूंगा। अरे उसकी जाके हालत देख, उसका बीपी चेक कर, उसकी शुगर चेक कर, उसको नींद नहीं आती, उसके साथ सारे चमचे लगे हुए हैं, कोई संबंधी नहीं है, तू भी वही राह से जाना चाहता है। तो यह युद्ध अपने लिए नहीं है, यह तो धर्म की सुरक्षा के लिए है, जो कि हम सबका प्रथम कर्तव्य है। अब कुटुंबीय कहां से आ गए? अर्जुन का नजरिया पहले क्या था, युद्ध के पहले, और अब क्या है? फिर वो चेंज होगा, वो बात अलग है। अभी अभी अर्जुन ने कहा, गांडी उठा के कहा मुझे बीच में ले चलो दोनों सेनाओं को, देखूं मैं। और यही रथ यदि दुर्योधन के सामने होता तो अर्जुन बाण चला चुका होता। पर ऐसे बिना सोचे समझे कोई भी चाल चलना बड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए विचार मंथन होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने डेलिबरेटली रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया है, डेलिबरेटली अर्जुन को विचलित किया है, भ्रमित किया है, मोह में डाल दिया है। क्योंकि जब तक इंसान मोह से बाहर नहीं निकलता वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। पहले जो अर्जुन की तैयारी है उसमें भी उसका मोह है। मेरे लिए, मेरे स्वजन, मेरे बंधु, वो उसका मैंपना गया नहीं है। और जब तक मैंपना है, युद्ध करना गलत ही साबित होगा। तो यह स्वार्थ प्रेरित युद्ध नहीं है, इसलिए हमारे सुख का इसमें प्रश्न ही नहीं।
यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभोपहत चेतसाः, लोभ के कारण जिनका विवेक लुप्त हो गया है, सोचने की काबिलियत कम हो गई है, जो सिर्फ स्वार्थ ही सोचते हैं। जब लोभ आ जाता है तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है, दूसरे के प्रति उसको कोई सहानुभूति नहीं रहती। वो कहता है एट एनी कॉस्ट मुझे चाहिए, दूसरों का क्या होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले राजकीय नेता होते थे, उनको स्टेट्समैन कहते थे, वो पूरी मानवता का विचार करते थे। और अब बोलते हैं मुझे चुन के मेरे लोगों ने दिया है, मेरे लोगों को मैं देखूंगा, बाकी लोग गए भाड़ में। उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े राजनेताओं से। क्या उन्हें शोभा देता है? ऐसी भाषा ऑर्डिनरी इंसान ने भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसी भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? विवेक खो दिया है इन्होंने लोभ के कारण। मेरी सत्ता, मेरे बेटों की कंपनियां बढ़नी चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड कभी कोई छीन के लेता है? वो काहे का अवार्ड? पर लोभी इंसान सोचता कब है? उसको सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। उसको बस ये मालूम है अगली वो चीज़ है, वो मुझे चाहिए, ये तो मिल गई, मुझे वो और चाहिए, और जो और चाहिए ये समाप्त ही नहीं होता, वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, ये तो अंधा हो गया है, लोभ के कारण अंधा हो गया है। तो विवेक शून्य मनुष्य यानी कि दुर्योधन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को, यानी कि जो युद्ध होगा इसमें तो कुरु वंश ही समाप्त होने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो कुल का नाश करने का दोष लगता है। फिर मित्रों के साथ में द्वेष करने से पाप लगता है। राजा द्रुपद और द्रोण बचपन में घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद ने यह भी कहा था यदि मुझे राज्य मिल जाएगा तो आधा तेरा होगा, और उसी बात को लेके द्रोण द्रुपद के पास गए, मेरे बेटे को पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है तो आधा राज्य मुझे दे दे। द्रुपद ने अपमान किया द्रोण का, मित्रता टूट गई। फिर द्रोण ने अर्जुन के माध्यम से युद्ध कराया, द्रुपद के साथ में, दोस्त के साथ में। उसका ही रेफरेंस अर्जुन दे रहे हैं। मित्रों के साथ द्वेष करने से पाप को ये लोग नहीं देखते, मतलब दोष को नहीं देखते, पाप को नहीं देखते, क्योंकि इनका विवेक खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है। ये लोभी हो गए हैं, इनको बस और चाहिए और चाहिए, इतना ही पता है, ये इनकी है। तो हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? चलो भाग चलते हैं युद्ध भूमि से।
अर्जुन को युद्ध नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि वो युद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए क्योंकि वो दोनों पक्षों में विनाश देखता है और अपने जो आप्तेष्ट है, जो मित्र है, उनको मरते हुए वो देखना नहीं चाहता। यह हृदय की दुर्बलता है, यह गुण नहीं है। दया भाव, करुणा भाव, इनमें फर्क है। ये तो विचारे हैं, इनको तो सोचने की है ही नहीं बुद्धि, तो क्यों ना इनको छोड़ दिया जाए और हम लोग जाके जंगल में रहते हैं, सन्यास ले लेते हैं। आप अनजाने में अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो। चलो आप छोड़ दिया कौरवों को, क्या होगा? आपको रहने को भूमि नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां आप जाओगे कौरव उसको हड़प लेंगे और फिर तो उनको आज़ादी मिलेगी। अत्याचार करो, लोगों को तंग करो, उनको निचोड़ लो, जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को निचोड़ लिया, खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया। अब सब चोरी करके वहां ले गए माल, हम लोग बस देखते रह गए। हम लोग निवृत्त तो क्यों ना हो जाए, प्री मैच्योर रिटायरमेंट क्यों ना ले ले। अरे रिटायरमेंट 60 साल में होती है, 60 साल के बाद रिटायर होना भी बोरिंग लाइफ है। लोग 60 साल से पहले रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं, निवृत्त होके बैठ जाएंगे, उनको लगता है हम बड़े सुखी हो जाएंगे। हाँ, आपका कोई ऊंचा ध्येय है तो फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए, उसको रिटायरमेंट नहीं कहते। वो आप चेंज कर रहे हो जॉब, पर मुझे धन नहीं चाहिए, मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, मेरे पास है कुछ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास आइडियाज़ है, मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, तो वो निवृत्ति नहीं है। यहां अर्जुन जिसके आधार पर तो ये युद्ध की स्ट्रेटेजी बनी है, क्योंकि भीष्म, द्रोण और कर्ण, इनको अर्जुन भी नहीं हैंडल कर सकता, नहीं मार सकता, परंतु कृष्ण के होने की वजह से अर्जुन ने ही तो इनको मारा है। तो अर्जुन के ऊपर मदार है। ये युद्ध पूरा जो उसका मेन फोकल पॉइंट है वो अर्जुन है। सेनापति धृष्टद्युम्न है, द्रौपदी का भाई, वो स्ट्रेटेजी बनाएगा, लेकिन अर्जुन को कहां, कब, कैसे इस्तेमाल करना है वो डिसाइड करेगा। पर निर्णायक जो बाण चलना है वो अर्जुन के माध्यम से चलना है। और अर्जुन कह रहा है मुझे निवृत्त होना चाहिए। हमें क्यों, हम लोग ठीक ठीक सोचते हैं। हमेशा जो भले लोग होते हैं ना, ये बुरे लोगों के अंडर में फंस जाते हैं, यही एटीट्यूड है। वो सोचते हैं अरे ये तो है ही बुरा, इसको क्या ठीक करने का, अपने को तो नौकरी चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, हम तो समाधानी है, हमारी तो रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं। पहले ही रिटायरमेंट, नौकरी लगने से पहले ही रिटायरमेंट की भाषा, ये बुज़दिली है, यह बहादुरी नहीं है। बहादुरी है तो डट के मुकाबला करो, जो होगा सो देखा जाएगा। इतने साल का प्लानिंग किया है, 12 साल ये लोग वनवास में रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे, और यह जो मौका है अपना राज्य, अपना जो हक वापस लेने का, अब अर्जुन कह रहा है इसको मैं छोड़ दूंगा। कुछ ये नहीं सोचता तू जाएगा कहाँ, तू जहाँ जाएगा वहाँ
उसकी सेना तेरा पीछा करेगी। अगर बाण खाने हैं तो छाती पे खा, पीठ पे क्यों खा रहा है? तो डेलिबरेटली यह रचना ऐसे की है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। चैलेंजेस से हम डर जाते हैं। हम जाके आश्रम में रहेंगे, हमको झंझट नहीं चाहिए बाबा, संसारी भाग जाना चाहते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ? जब भूख लगोगी तो किसी की तो याद आएगी। इतना आसान होता तो फिर तो सब लोग घर छोड़ के चले जाते। अब कहते हैं करता तो कोई नहीं है। तो हे जनार्दन, हम लोग तो ठीक ठीक से सोचते हैं, वो लोग नहीं सोचते, उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का क्षय होने पर जो सनातन, जो हमारा पूर्वापार चलते आ रहा कुल धर्म है, वह नष्ट हो जाएगा। और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेगा। दरअसल हुआ क्या है, अरे अधर्म ने तो दबा लिया है तुमको ऑलरेडी। अभी मौका है अधर्म को निकाल के धर्म का स्थापन करना। परंतु अर्जुन क्या कह रहा है? पहले कुल धर्म क्या है? कुल धर्म अपने पूर्वापार से कुछ प्रथाएं चली आ रही है, और ये टाइम टेस्टेड प्रथाएं हैं। यह आंख बंद करके की गई प्रथाएं नहीं है। बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, यह पहले तय किया गया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अनुभव लिया है। कुल गुरु का होना आवश्यक है, ये पूर्व से डिसाइडेड है। क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो यह अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। आजकल शिक्षा का दर्जा बहुत गिर गया है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। इंडिया का कुल एजुकेशन बजट है 5 लाख करोड़ रुपया, और इंडिया का शादी करने का बजट है 10 लाख करोड़ रुपया। तो एक दिन की शादी के लिए जितनी हम शिक्षा पे खर्चा करते हैं, उससे दुगना 10-15 साल शिक्षा पे जितना खर्च होता है, उससे दुगना एक दिन की शादी पे हो जाता है। तो ये किसने डिसाइड किया? ये कुल धर्म नष्ट हुआ है। तो उस जमाने में जो उनका कुरु वंश है, इस कुरु वंश में कुछ परंपराएं हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, और इसमें रिफॉर्म्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके उसी चीज को फॉलो करना है। एक थिंकर तो होता ही है। एक सिंधी कहावत है, यदि किसी सभा में कोई बूढ़ा इंसान नहीं है तो उस सभा को पोस्टपोन करो। बूढ़ा यानी कि वाइज, अक्लमंद। एक अक्लमंद तुम्हारे पास नहीं है तो ऐसी सभा मत करो।
तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसे व्यक्ति को हमेशा सामने रखा गया है जो कुटुंब को गाइड करेगा। ये हमारा कुल धर्म है। और कुल का ही नाश हो गया तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट अर्जुन की ठीक है। अच्छा, धर्म का नाश होने पर कुल को अधर्म दबा लेगा। अरे धर्म कुल का तो नाश हो गया, अभी अधर्म कुल को कैसे दबाएगा? तो जो बचा हुआ कुल है, अभी जैसे युद्ध में जो मुख्य मुख्य है, जिनका धर्म क्षत्रिय है, वही तो खड़े हैं। बड़े बूढ़े युद्ध में नहीं खड़े। अब इस जमाने के बूढ़े और उस जमाने के बूढ़ों में फर्क है। अर्जुन स्वयं 60-70 साल का है, पर वो बड़ों में नहीं है, वो तो जवानी में है। भीष्म 100 साल से आगे है, लेकिन वो बूढ़े नहीं है। हाँ, उनको कहा गया है वयस्कर, पर अभी भी युद्ध में डट कर खड़े हैं। वो युद्ध में नहीं जाते। ये तो क्षत्रिय है, इसलिए वो आए और इन्होंने प्रण लिया हुआ है, मैं तो सिंहासन की रक्षा करूंगा और मेरी प्रतिज्ञा है, तो होना ही चाहिए पालन। स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो युद्ध में नहीं जाते। अब इन लोगों का क्या होगा? धर्म नष्ट हो गया, अब ये कैसे जिएंगे? खाली जीना कोई जीना नहीं होता। ये बात अर्जुन की सही है कि अधर्म के साथ आप नहीं जी सकते, इससे तो मरना बेहतर है। कई उदाहरण हैं हमारे पास। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर को काट दिया, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उनको ही समाप्त कर दिया। इस देश में जो आए आतताई, उन्होंने सबसे पहले इंटेलेक्चुअल्स को मारा, ग्रंथ जलाए। क्योंकि न इनके पास ग्रंथ होंगे, न इनके पास कोई सोचने वाला होगा, तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म का राज्य प्रस्थापित करेंगे। अधर्मी इंसान ऐसा ही सोचेगा। सिनेमा भी एक हीरो होता है, एक विलन होता है, दोनों की सोच क्या सेम होती है? तो अधर्मी है अपना सिनेमा वाले, विलन ये अधर्मी है। मुख्य विषय जो है, यह युद्ध जो है, ये धर्म विरुद्ध अधर्म है। और ये युद्ध ऐसे मत समझिए कि हो गया, खत्म हो गई बात। नहीं, ये आज भी अभी इस वक्त जारी है। ये धर्म अधर्म का युद्ध हमारे अंदर अभी भी जारी है। करूं कि नहीं करूं, ये सही होगा कि गलत होगा, चप्पे चप्पे पे आपको निर्णय लेना पड़ता है। लोग कहते हैं क्यों निर्णय लेने का, जो सब जनता करती है करो, जिसको सब वोट देते हैं हम भी उसी को वोट दे देंगे, तो आपके पल्ले कौन से नेता आएंगे? पहले नेता तो आएंगे ही नहीं। तो जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपको एक लीडर मिलेगा। लीडर नहीं कहते उसको, पर अभी भाषा है वैसी। तो यह धर्म अधर्म का युद्ध हमारे अंदर जारी है। इसको वोट दूं, उसको वोट दूं, किसको खड़ा करूं, कैसे सपोर्ट करूं, क्या मैं इनको नकार सकता हूं सबको? हम लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कुल धर्म से बंधे हुए नहीं हैं। कितनी योजनाएं बनाई उन्होंने, कुल देवता बनाई, ग्राम देवता बनाई, ताकि एक चैनल में लोग डिसिप्लिन के साथ में अपने धर्म का पालन करते हुए सुख से, शांति से, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। योजना कुछ और थी
और इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और हुआ। तो अर्जुन की आर्ग्यूमेंट है कुल क्षय होने से कुल धर्म नष्ट होगा। दरअसल जब कुल धर्म नष्ट होता है तो कुल नष्ट होता है। क्योंकि धर्म से ही कुल चलता है। अधर्म के या बगैर धर्म के कुल टिक नहीं सकता। 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी, दैट्स ऑल। कितनी पीढ़ियां हम सबको याद है? ज्यादा से ज्यादा ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, इससे ज्यादा नहीं। किसको वैल्यूज पता है? हम सबके कुछ न कुछ सरनेम है। इन सरनेमों का क्या मतलब है किसको पता है? जो मन में आया नाम रख दिया। पर नाम रखने की एक पद्धत है, सरनेम यूज करने की एक पद्धत है। ये कुल धर्म के अंदर आता है, पर कुल धर्म रहा कहां? तो धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को यानी बचे हुओं को अधर्म दबा लेगा। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलश्रियः श्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से समाज में धर्म और अधर्म ये दोनों पलड़े थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। स्थिर नहीं रहेगा ये संसार में, स्थिर कुछ भी नहीं है। तो एक दिन अधर्म बढ़ेगा, एक दिन धर्म बढ़ेगा, और ये सिलसिला जारी है। परंतु जब अधर्म का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है तो क्या होता है? अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलश्रियाः। जो कुलश्रियां है वो दूषित हो जाती है। अब अर्जुन इसको खींच रहा है। अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होता है। वार्ष्णेय यानी कि वृष्णि में के कुल में पैदा हुए। जो जो वृष्णि के कुल में पैदा हो गए वो सब वार्ष्णेय है, और कृष्ण भगवान भी उसी कुल में पैदा हुए। उसी कुल में यदु राजा भी हुए, जो कि महान राजा हुए। उनके भी नाम से यादव वंश चलता है। तो यादव भी कृष्ण का है और वार्ष्णेय भी कृष्ण का ही नाम है। तो यहां कुल की बात हो रही है, इसलिए अर्जुन कृष्ण को कृष्ण न कहते हुए वार्ष्णेय कह रहा है। कुल की याद दिला रहा है, आप भी किस कुल की मर्यादा में हो। पर कृष्ण कुल की मर्यादा में पहले से है और आखिरी तक रहेंगे। कंफ्यूज्ड अर्जुन है। तो हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण शक्ति। यह संसार हमको ये बताया जाता है कि धक्का मारने से चलता है। कैसे? मेरी इच्छा है इसलिए मैं कर्म करूँगा, मैं कर्म करूँगा तो इच्छा पैदा होगी, तो मुझे इच्छा धक्का मारेगी, मैं कर्म करूँगा। इस तरह इच्छा और कर्म के चक्कर में इंसान फंसा हुआ है। तो हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, हे वो आकर्षण वाले, क्योंकि कृष्ण ने सबको आकर्षित करके रखा है और कृष्ण ने आकर्षित किया है, इसलिए यहां धर्म चलता है। तो ये आकर्षण शक्ति, आप देखिए सूर्य और पृथ्वी का क्या रिश्ता है, चंद्रमा और पृथ्वी का क्या रिश्ता है,
इनमें कौन सी शक्ति है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करता है, वह जो शक्ति है उसको कहते हैं आकर्षण शक्ति। और आकर्षण शक्ति के प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण। तो अधर्म की ओर आप खींचोगे कि धर्म की ओर खींचोगे? तो अर्जुन दो नाम एक साथ लेता है। एक तो वह आकर्षण शक्ति मुझे कहाँ ले जाएगी, दूसरे तो आप इस कुल के हो तो कुल की रक्षा करना, यानी कि जो कुल का नाश करने वाले हैं उनका नाश न होने देना, यह हमारी ड्यूटी है। ऐसे अर्जुन का आर्ग्यूमेंट है। और वो कहता है यदि नहीं तो फिर कुलस्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी और वर्ण संकर हो जाएगा। अब वर्ण संकर क्या होता है? जैसे यहाँ से इंडिया से माइग्रेट करके लोग अफ्रीका चले गए। पहले ज़माने में जो स्लेव्स थे ब्रिटिशर्स उनको अफ्रीका में ले गए, वहाँ लेबर कम था, यहाँ से ले गए, वो वहीं रह गए। और फिर धीरे धीरे इंडियन और अफ्रीकन के बीच शादियाँ हुई, बच्चे पैदा हुए। तो उन बच्चों को ये नहीं पता कि हम अफ्रीकन है कि इंडियन है। कंफ्यूजन निर्माण हो गया। कौन सी वैल्यूज हमने कंटिन्यू करनी है, वैल्यूज ही खत्म हो गई। इन वैल्यूज का खत्म होना उसको कहते हैं वर्ण संकर। अपने अपने वर्ण के अनुसार हमें अपना कार्य करना है। और वर्ण जो है वो व्यवस्था गुणों पर आधारित है, जन्म पर नहीं। तो यदि किसी में ब्राह्मण के गुण है पर उसके लिए वर या वधू उपलब्ध नहीं है ब्राह्मण वर्ण में, तो वो क्षत्रिय से करेगा, एक स्टेज लो। परंतु यहाँ अर्जुन कह रहे हैं ब्राह्मण यदि शूद्र से कर ले, शूद्र ब्राह्मण से कर ले, तो ये इंटरकास्ट हो जाएगा। जो हम कास्ट जानते हैं ये कास्ट सही कास्ट नहीं है। ये तो नाम से आया है, प्रोफेशन से आया है, लोकेशन से आया है। परंतु यहाँ जो भगवान अर्जुन वर्ण संकर हो जाएगा, कहते हैं मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाएगा, फिर उसमें स्वैर भाव पैदा हो जाएगा और समाज बिखर जाएगा। जो संस्कृति हमने इतने हजारों सालों से खड़ी की है वो समाप्त हो जाएगी। मनुष्य फिर गुफा वाला मनुष्य, जंगली मनुष्य हो जाएगा। और ये होगा नहीं, ऐसे नहीं है। पता नहीं अगला युद्ध कैसे होगा और उस युद्ध के बाद मनुष्य जात कितनी बचेगी, उसके पास क्या संसाधन होंगे, शायद कुछ भी ना बचे। क्योंकि अब की बार जो युद्ध होने वाला है वो कहते हैं इतना गोला बारूद मौजूद है कि ये सारी पृथ्वी को अनेकों अनेकों बार खत्म कर सकते हैं। और खत्म तो एक ही बार होगी, बाकी सब तो गोला बारूद पड़ा ही रहेगा। क्योंकि अब जो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो कोई सामान्य वेपन्स नहीं है। एक बेअक्ल इंसान के हाथ में सिर्फ उसका बटन चला जाए बस, और ये मुमकिन है आज के ज़माने में। फिर मानवता का क्या होगा? और जब मानवता नहीं रही तो मनुष्य कहाँ रहा? वो तो और एक प्राणी, दो पैर वाला प्राणी। मानवता है तो ही मनुष्य है। तो यहाँ अर्जुन को ये डर है कि इस युद्ध से अधर्म दबोच लेगा, वर्ण संकर हो जाएगा, फिर उसके आने वाली पीढ़ियों को कई जन्मों तक सही राह दिखाने वाला नहीं मिलेगा। बड़ी दूर की सोच रहे हैं अर्जुन। संकरो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है, ये अर्जुन कह रहे हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर अपने स्थान से, यानी कि जो उनकी स्थिति है, जो उनको खुशी है कि हम जिस समाज को छोड़ के आए हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है, उन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत की है, उनका स्थान गिर जाएगा। यानी कि अरे हमने क्या छोड़ा था और आपने क्या कर दिया। कुछ पीढ़ियां होती है जो कि प्रोग्रेस करती है। पहली पीढ़ी ने फाउंडेशन बनाया, दूसरी पीढ़ी ने उसके ऊपर महल बनाया, तीसरी पीढ़ी ने हवाई जहाज लगा दिए ऊपर, फिर कोई एक पीढ़ी आती है सब गड़बड़ कर देती है। जैसे पत्तों का महल गिर जाए ऐसे सारा वो एम्पायर गिर जाता है, पूरा देश का देश बर्बाद हो जाता है। और भारत ने यह अनुभव किया हुआ है। ऐसे नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है इस देश में, नहीं, हमारे से कई गलतियां हुई है। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं जिन पितरों ने अपना जीवन देके हमें इस काबिल समझा कि हम इस राज्य को अच्छी तरह से चलाएंगे, उनका विश्वासघात हो जाएगा। उनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनके लिए हम श्राद्ध भी नहीं करेंगे, तर्पण भी नहीं करेंगे। अब ये श्राद्ध और तर्पण क्या होता है? अलग अलग समय पर श्राद्ध होता है। कोई वर्ष श्राद्ध होता है, फिर एक पीरियड दिया हुआ है, साल में एक 15 दिन दिए हुए हैं। इन 15 दिनों में सबने अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए कुछ प्रसाद निकाल के रखना है। सिंपल विधि है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई लोग कहते हैं हम बद्रीनाथ जाके एक ही बार श्रद्धा करेंगे, या गया जाके हम एक ही बार श्राद्ध करेंगे, ताकि आगे श्राद्ध करने का झंझट ही नहीं रहे। तो ये श्राद्ध एक रिचुअल है, पर इस रिचुअल के पीछे कुछ साइंस है। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस दुनिया को बेहतर बना के हमें सौंपा है, वही जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम भी इस संसार और सुंदर बनाएं और आने वाली पीढ़ी को सौंपे। पर आज सिर्फ पॉल्यूशन भी देखा जाए, सिर्फ पॉल्यूशन, तो इस पीढ़ी ने, आज की जो सीनियर पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने कोई ढंग का काम नहीं किया है। इनके लिए श्राद्ध करने वाला नहीं कोई बचेगा, क्योंकि इन्होंने वह दूरदृष्टि रखी ही नहीं है। अर्जुन ने के पास जो दूरदृष्टि है, आज के नेताओं के पास वो नहीं है। क्यों इतनी बाढ़ें आ रही है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्यों इतना प्लास्टिक का प्रदूषण करके रखा? ऐसे इक्विपमेंट बनाते हैं जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और यही बहुत बड़ी समस्या आगे होने वाली है। पर हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ रहा है। मैं आज एंजॉय कर लूं, आगे का जो होगा देखा जाएगा। वो पीढ़ी का क्या होगा, हमें क्या है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह प्रथा निकाल के रखी है, भाई अपने पितरों को याद करो एक दिन साल में। उसके लिए एक राइस बॉल बनाते हैं या कुछ फल निकालते हैं, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं या कन्या को खिलाते हैं, और बस उनको याद करना है और कुछ नहीं।
उनको याद करने से हमको जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है हम अपने कर्तव्य को निभाएं ताकि आने वाली पीढ़ी सुख से जी सके। आजकल ये है, आने वाली पीढ़ी जिएगी कि नहीं जिएगी, ये इसके बारे में हमने क्यों सोचना है? इतना स्वार्थ हो गया है। तो अर्जुन हालांकि अपना ट्रैक बदल रहा है, वो भूल गया मैं आया किस लिए यहाँ पर। अब वो कृष्ण भगवान को लेक्चर दे रहा है, हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, हे जनार्दन, कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं ना, रावण के कितने बच्चे थे लेकिन उसका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। धृतराष्ट्र के बच्चे कितने हैं, श्राद्ध कौन करेगा? पर हम सोचते नहीं हैं। अपनी पीढ़ी का सोचो, आगे की पीढ़ी का छोड़ दो। तो यह जो प्रथाएं हैं, ये प्रथाएं अंधश्रद्धा पे आधारित नहीं होनी चाहिए। ये पंडित लोग सिर्फ अपना इनकम बढ़ाने के लिए झूठ मूठ की कहानियां बताते हैं, पर हमने जो करना है वो दिल से करना है। और ये वर्ण संकर जब हो जाता है ना, तब ये समस्या आती है। अभी वर्ण संकर हो रहा है, हो गया है, इसलिए ये समस्याएं हैं। कोई श्राद्ध तर्पण करता ही नहीं है। बहुत बहुत इलेबोरेट नहीं करना। कोई लोग बहुत इलेबोरेट करते हैं दिखाने के लिए, हम कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास पैसा है, दिखाने के लिए। वह भी गलत है। तो ये वर्ण संकर होने की वजह से ये जो कुल घाती है, ये कुल को नरक में ढकल देते हैं। नरक ही हुआ। अब देखिए, पोल्यूशन की वजह से जो हालत कई देशों की हुई है, या युद्ध की वजह से, वो नरक में ही है। उनके ही लोगों ने उनके अच्छे खासे देश को स्वर्ग से नरक बना दिया। जिम्मेदारी उनकी है, वो कुलघाती है। सोचेंगे तो, नहीं सोचेंगे तो फिर जैसे चलता है चलने दीजिए। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म जो है, परंपरा से प्रथाएं आ रही है, और एक होता है जाति धर्म। जाति धर्म होता है अपने अपने वर्ण के अनुसार हमें कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। जैसे ब्राह्मण बच्चे के जनेऊ पहने जाना कंपल्शन है, बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल है। शूद्र का स्वभाव होगा सेवा भाव। यदि उसमें सेवा भाव नहीं है तो उसका जाति धर्म का वो पालन नहीं कर रहा है। और ये नैसर्गिक रीति से होता है, इसके लिए कुछ बाहर से और कुछ नहीं लाना है। हर कोई इंसान पहलवानगिरी नहीं कर सकता, हर कोई शस्त्र धारण नहीं कर सकता, हर कोई युद्ध भूमि में नहीं जा सकता। पर जो क्षत्रिय है, इसलिए बचपन में ही उसकी जो करतूतें हैं वो देखी जाती है, उनका अभ्यास किया जाता है, उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग दी जाती है।
ऐसे नहीं है सब ने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ये कोई कंपल्शन थोड़ी है। ये तो आप उसका जो स्वधर्म है वहां आप परधर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हो सकता है वो बहुत बड़ा गायक बन जाए, हो सकता है वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, पता नहीं। इसीलिए ध्यान दीजिए उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। 10 चीजें पड़ी है, कौन सी चीज के ऊपर वो आकर्षित होता है, कैसे उसकी एक्शंस है। कोई डल बच्चे होते हैं, कोई हाइपर एक्टिव होते हैं, कोई शांत स्वभाव वाले होते हैं, कोई रोते रहते हैं, कोई हंसते रहते हैं। तो तब ये निश्चित किया जाता है कि ये क्षत्रिय बनेगा, ये वैश्य बनेगा, ये शूद्र बनेगा, ये ब्राह्मण बनेगा। पैदाइशी कोई ब्राह्मण या कोई शूद्र नहीं होता। जो गुण वो ले आया है उन गुणों के आधार से उसका वर्ण निश्चित होगा। किस कुटुंब में पैदा हुआ है उसके अनुसार उसका वर्ण निश्चित नहीं होगा, परंतु यह भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वैश्य के घर में वैश्य बच्चा पैदा हो। जितना सुटेबिलिटी होगी उतना उसको वो फैसिलिटी दी जाएगी। बहुत सारे डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, लेकिन सारे नहीं। तो वर्ण संकर पैदा करने वाले वो कौन है? वर्ण संकर पैदा जो बिना सोचे समझे अपने आप्तेष्टों को मार देते हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ कुल धर्म, जाति धर्म, वार्ष्णेय, कृष्ण ऐसे ऐसे शब्दों का अर्जुन इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में नहीं है। तो इसका अध्ययन करते हुए हमको थोड़ा यूज्ड टू होना है, क्योंकि दूसरा जो अध्याय है उसमें ये सब बातें नहीं होगी। परंतु यदि हमने इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर नहीं किया है तो वो समझने में हमें बहुत कठिन लगेगा। यह प्रिपरेटरी टेक्स्ट है, ये हमारी रोजमर्रा की जीवन से आधारित है। भाषा में फ़र्क है, उस जमाने की भाषा, उनके संस्कार, हमारी भाषा, हमारे संस्कार, इसमें फ़र्क है। परंतु जिस सिचुएशन से अर्जुन जा रहा है उसी सिचुएशन से आम आदमी जाता है। आम भी नहीं, थोड़ा खास, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो थोड़ा खास है। यहाँ 3 पक्ष है, इस युद्ध भूमि में 3 पक्ष है। एक है अधर्म का पक्ष, और आप हमेशा देखिए अधर्म वाले के पक्ष में ज़्यादा संख्या होती है, क्योंकि ये लोग अधर्म से सत्ता को हड़प लेते हैं, जैसे कौरवों ने किया, दुर्योधन ने किया, शकुनी ने किया। और सत्ता को देख के बाकी लोग उनके पीछे जाते हैं। अरे इसने इनको हराया, अपने को भी हराएगा। हम युद्ध नहीं चाहते बाबा, हम तो शांति चाहते हैं, इससे दोस्ती कर लो, भले अधर्मी है, दोस्ती कर लो। तो एक है अधर्म का पक्ष, एक है धर्म का पक्ष जो कि पांडव पक्ष है, जो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, जो बुराई के साथ नहीं जाते, हमेशा भलाई के साथ जाते हैं। पर ऐसे लोगों को तकलीफें सहनी पड़ती है। जैसे पांडवों को, अरे जुआ में तुम राज्य हारे हो और वनवास जा रहे हो, पर ये इतने अच्छे लोग हैं ना, ये बोलते नहीं हारे तो सही ना, हम हारे ना, अब जो सजा मिली है हमको भुगतनी पड़ेगी। अरे हारे, कपट से हारे, चीटिंग किया उन्होंने, पर ये भले लोग ज़्यादा पंगा नहीं लेते।
इसलिए राक्षस राक्षस बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं और देवता देवता कभी दोस्त नहीं बनते। फिर जब राक्षस हावी हो जाएंगे तो ये देवता जाएंगे या तो ब्रह्मा के पास, या तो विष्णु के पास, या तो शिव के पास, और रिक्वेस्ट करेंगे। वो कहेंगे भाई तुम एकजुट तो हो जाओ। फिर देवता एकजुट होते हैं, पर राक्षसों को एकजुट होने में समय नहीं लगता। पीने वालों की दोस्ती 2 मिनट में हो जाती है, और गीता में सत्संग में कोई जा रहा है ना, उसको जिंदगी भर एक दोस्त नहीं मिलेगा। तो ये जो वर्ण संकर पैदा करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, सदा से चले सनातन शाश्वत कुल धर्म और जाति धर्म, इनको नष्ट कर। देखिए हमारे पास जो प्रथाएं हैं ना, ये बड़ी सोची समझी है। एक दिन एक छोटा सा त्योहार है रक्षाबंधन का, परंतु इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस संस्कृति को टिकाने में और बढ़ाने में इस एक त्योहार का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक बार किसी को बहन कह लिया, मान लिया, तो सारा एटीट्यूड बदल जाता है। करना क्या है, एक धागा बांध लिया, हो गया। लोग कहते हैं एक धागा बांधने से क्या होगा, पर आपको थोड़ा इतिहास में देखना होगा, क्या होगा क्या होगा। एक त्योहार होता है दिवाली का, एक दिन इस देश में 99% लोग खुश रहते हैं। हाँ, इसी के घर में कुछ न चाहने वाली बात हो गई है, उनकी बात छोड़ दो, बट अदरवाइज मेजॉरिटी आर हैप्पी एंड गे। कहने को प्रथा है, परंतु ये आपको ये लेसन देती है, यदि आप एक दिन आनंद से रह सकते हो तो बाकी 364 दिन क्यों नहीं। आप ये दिवाली के दिन में कुछ खास नहीं होता है, आम दिनों के जैसे ही ये दिन है। सिर्फ आपका जो एटीट्यूड है ना, वो लेने की बजाय उस दिन देने का होता है, और उस देने के एटीट्यूड से आनंद फैलता है, और उस आनंद का फल हमें भी मिलता है। तो इन्होंने प्रथाएं हमारे लिए छोड़ी है। ये हमारा कुल धर्म है, ये हमारा जाति धर्म है। इसमें भेदभाव लाने वाले भी बहुत लोग हैं। हमारा जाति धर्म अलग और तुम्हारा जाति धर्म अलग, हमारा कुल धर्म अलग। ये भेदभाव, ये पॉलिटिशियंस है और कुछ नहीं, अपने स्वार्थ के लिए आपको लड़ा रहे हैं। परंतु अर्जुन का ही कंसर्न देखो, वो तो पॉजिटिव ही सोचता है, हालांकि वो भ्रमित हो गया है, मोह में फंस गया है। वो कहता है वो दुष्ट है, वो लोभी है, तो वो तो विवेक नहीं करेंगे, हम विवेक करेंगे। लेकिन तुझे वो लोभी है ये दिखाई दे रहा है, तू मोह से ग्रसित है ये तुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, इनमें भी दोष आ जाते हैं, पर इनको पता नहीं चलता, क्योंकि इनका ध्यान दूसरों की दोषों में होता है। तो अर्जुन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। आगे अर्जुन की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हम अगली बार सोचेंगे।